प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आइए हम आज के वचन में चलेंगे। और इस वीडियो को सुनने और देखने से पहले आप मेरे पहले पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि क्या आदम से पहले और हवा से पहले इस धरती पर मनुष्य रहते थे। उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें हमारे चैनल तेजस्वी कलीसिया में जाकर। आइए हम परमेश्वर के इस वचन को देखेंगे, क्यों ये बात हमारे जहन में खड़ी होती है कि आदम और हवा से भी पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य रहते थे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 16 पद में लिखा, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में अदन की पूर्व की ओर रहने लगा। 17 पद, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यहाँ पर इस वचन में इस बात से सवाल खड़ा होता है कि क्या आदम और हवा से पहले कुछ मनुष्य थे, क्योंकि पृथ्वी पर यदि हम देखें तो कोई मनुष्य नहीं था कैन और हाबिल के अलावा। उत्पत्ति जो हुई यहाँ पर इस वचन के आधार पर ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जब आदम हवा के बच्चे हुए तो कैन और हाबिल थे, परंतु यहाँ पर कैन किससे शादी कर रहा है और कैन नोद नामक देश में रह रहा है। तो देश तब होता है जब वहाँ पर कोई जनसंख्या है मनुष्य की, तब देश का नाम पड़ा जाता है। तो कैन ने जो शादी करी उन मनुष्य से, वो कौन थे? क्योंकि आदम के जो बच्चे हुए वो पहले कैन और हाबिल थे, और देश में जो रहा नोद नामक के, तो वो देश कैसे हो गया? क्योंकि अभी तो उत्पत्ति हुई नहीं किसी मनुष्य की ज़्यादा ही। तो इसी वचन के आधार पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और लोगों के अंदर भ्रांति आ जाती है कि शायद आदम और हवा से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तभी कैन ने उस देश में जाकर शादी करी है और उस देश में रहा है। तो इसका मतलब है कि कैन और आदम और हवा से पहले मनुष्य थे, परंतु बाइबल इसको क्लियर करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 18 पद में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर खुद बोल रहा है अपने वचन में कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा उसके लिए एक योजना बना रहा है कि ऐसा सहायक बनाने की जो उससे मेल खाए। 19 पद में लिखा है, परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति बनेले पशु आकाश के सब भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। 20 पद, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं के, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। यानी कि सारे जीव जंतु को परमेश्वर लेके आया और आदम ने उनका नाम रखा, परंतु यदि उससे कोई मेल खाता तो उससे अब पता चल जाता। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको ऐसा सहायक नहीं मिला जो आदम से मेल खाए। तब 21 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तो उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। 22 पद कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। 23 पद, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ क्लियर कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सहायक को ढूंढ रहा जो आदम से मेल खाए। तो परमेश्वर ने अगर मनुष्य को बनाया होता धरती पर आदम से पहले, तो परमेश्वर उन्हीं से उसका मेल कराता। तो ये वचन क्लियर कर रहा है कि आदम अकेला था
और आदम के लिए कोई सहायक नहीं था, यानी कि कोई मनुष्य नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाला। और यदि जो मनुष्य उससे मेल खा सकता था तो वो थी उसकी पसली से निकाली हुई हवा, जो परमेश्वर ने बाद में उसके सम्मुख लेकर, नारी लेकर बनाकर उसके सम्मुख लेकर आया। तब आदम ने हवा को देखकर कहा, ये नर में से निकली तो इसका नाम नारी होगा। तो ये वचन क्लियर करता है कि अगर यदि मनुष्य होते तो परमेश्वर उनको आदम के पास लाता। तो क्लियर है कि आदम और हवा से पहले कोई मनुष्य नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 20 पद में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। यानी कि जितने भी मनुष्य धरती पे पैदा हैं और आज हैं, उन सब की आदि माता यानी कि शुरुआत की माता, शुरुआत की स्त्री वही है। जो भी जनसंख्या उत्पन्न हुई है वो सब आदि माता हवा के द्वारा हुई है, आदम के द्वारा है। तो ये वचन क्लियर करता है कि आदम से पहले इस धरती पे कोई मनुष्य नहीं था जो आदम के समान था। हाँ, ये हो सकता है कि आदम से पहले शैतान गिराया गया था। शैतान देह धारण कर सकता है या किसी तरह, परंतु वो आत्मा है। परंतु मनुष्य का जो स्वरूप है वो आदम का स्वरूप जो था वो परमेश्वर की समानता में था। तो और कोई मनुष्य परमेश्वर ने नहीं बनाया, केवल जो मनुष्य की सृष्टि हुई वो आदम और हवा की हुई, और उनके द्वारा ही इस धरती पे मनुष्य पैदा हुए और बढ़ते गए। और यदि जो आदम के पुत्रों ने यानी कि कैन ने जो शादी करी और जो नोद नामक देश आया, उसके विषय में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि कैसे नोद नामक देश में वो रहा और वो कैसे उसका नोद नामक देश का नाम रखा गया, और कैन ने किससे शादी करी, इसके विषय में मैंने अपने पहले पार्ट में बता रखा है। आप जाकर उसे देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।